आप लोगों को इसलिए बुलाया गया दोस्तों कि आज समाज को इस चिंतन की आवश्यकता पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यदि हमें उस पथ पर चलना है तो क्या करने की आवश्यकता है? पहला तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जो भूल गए हैं उसको याद करें। क्या भूल गए? आपकी गाड़ी की चाबी भूल गए, वापस जाएंगे तो मिल जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट भूल गए, दोबारा बन जाएंगे। दोस्त के घर में सामान भूल करके आए हैं, आप जाएंगे तो दोस्त कल खोल करके दे देगा। दफ्तर में कोई सामान छूट गया था, कल दफ्तर खुलेगा, आपको मिल जाएगा। उनके भूलने में दिक्कत नहीं है, हम लोग जीवन का लक्ष्य भूल करके बैठे हैं और उससे बढ़ करके भूल दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य के जीवन के रूप में जो संभावना मिली, व्यक्ति उसको भूल करके बैठा है। महर्षि गौतम भारत के प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हुए। पातंजलि, जिनको हम लोग योग सूत्र की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके गुरु के गुरु, उनके ही कुल में पातंजलि का जन्म हुआ। अंगिरा के वंशज, प्राचीन योग के पुत्र, कौतुम ऋषि के शिष्य। और वो महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे। कोई धर्माधिकारी बना, कोई सेनापति बना, कोई महामंत्री बना, कोई राजा बना, सब अच्छी अच्छी जगहों पर गए। एक अपने पद से भटक गया, डाकू बन गया, लोगों की हत्या करता था, लोगों को परेशान करता था। और ऐसे समय में क्या हुआ, जैसे ही गौतम ऋषि को पता चला, आप सोच करके देखो कि कैसा लगा होगा। गौतम ऋषि को लगा कि मेरे इस शिष्य से मुझे मिलना बहुत जरूरी है। लोगों ने कहा कि उससे मत मिलने जाइए, वो अपने जीवन के पथ को भूल के बैठा है, कहीं आपके ऊपर हमला न कर दे। महर्षि गौतम ने कहा कि इसीलिए मिलना ज्यादा जरूरी है। पूर्णिमा की रात थी आज की तरह से, दत्तात्रेय जयंती है आज। ऐसे ही वो गए। ऐसी ही पूर्णिमा की रात में जब मिलने के लिए गए, घने जंगल में, वो दस्यु के रूप में, डाकू के रूप में, हत्यारे के रूप में रहता था। उसके अंदर चलते चले गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा, पहचान नहीं पाया कि कोई चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर का गुस्सा अंदर से निकल करके आया कि कौन व्यक्ति है जो मुझे देख करके डर नहीं रहा है। उसने हाथ की तलवार ली और लेकर के गया कि मैं अभी महर्षि गौतम के ऊपर प्रहार करूंगा। जैसे ही तलवार उठाई तो चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने खड़े। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू निकलने लगे, पैर में झुक करके रोते हुए बोला, गुरुदेव आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो मैं क्या करता? महर्षि गौतम बोले, बेटा मेरा वध हो जाता उसकी मुझे चिंता नहीं थी। जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मुझे ज्यादा चिंता है। जो तू अपने जीवन का लक्ष्य भूल करके बैठा है उसके लिए मुझे आना पड़ा। दोस्तों, जो मिला उस कीमत को याद करने के लिए आज का दिन आया। हम लोगों को जो मिला इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। इंसान को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, शरीर की शक्ति दी, मन की शक्ति दी, बुद्धि की शक्ति दी, भावना की दी, आत्मबल दिया। इंसान को तो वो सब कुछ दिया। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के गुणों को चीर करके भी त्रिगुणातीत हो जाता है। इन सारी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए, पर सोचने वाली बात यह है कि अपने लिए नहीं मिली है, ये समाज के लिए मिली है। अमानत है, धरोहर है। आरबीआई के गवर्नर के साइन से हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए निकल जाते हैं, पर जिस दिन पद छिन जाएगा उस दिन उनके साइन से सिर्फ उनके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही मिलता है और ज्यादा नहीं मिलता है। वैसे ही दोस्तों, आज हम लोग इंसान हैं। इस इंसान के जीवन के अंदर मोक्ष की संभावनाएं, निर्वाण की संभावनाएं, गुरुदेव बनने की संभावनाएं, विवेकानंद बनने की संभावनाएं, महर्षि रमण महर्षि जो बनना चाहे बनने की संभावना है। जैसे ही मनुष्य का जीवन जाता है वैसे ये सारी संभावनाएं वैसे छिन जाती हैं जैसे पद जाने के बाद चपरासी छिन जाता है, मोटर कार छिन जाती है, गद्दी छिन जाती है। जो करना है वो करने के लिए आज ही का समय है। जो ऊपर वाले ने दिया वो इस उद्देश्य के साथ दिया कि अमानत है, हम लोगों को धरोहर के रूप में मिला है और इस उद्देश्य के साथ मिला है कि जितनी आवश्यकता हमारी हो पूरी करें और बाकी समाज के उत्थान के लिए लगाएं। हमारे द्वारा यदि समाज का कल्याण होता है तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। रंती देव थे, भारत के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, मालव देश के राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी कि साहब आप राजा है और बड़े तपस्वी राजा है, यदि आप स्वयं व्रत का पालन करेंगे तो आपके व्रत के कारण इस जगह पे बारिश होगी। रंती देव ने उपवास रखा, 48 दिन का उपवास रखा। 48 दिन के उपवास के बाद न अन्न लिया न जल लिया। बारिश होनी शुरू हुई। जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई तो रंती देव 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे, खा लेता हूं। खाने को जैसे ही बैठे एक व्यक्ति कहीं से आया, मैं बड़ा भूखा हूं, पहली रोटी उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आया, वो उनसे आकर के बोला कि साहब मैं भी बड़ा भूखा हूं, दूसरी रोटी उसको दे दी।
बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है। रंती देव ने बाकी के 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, बोले कुत्ते को दे दीजिए। पानी पीने को बैठे, बोले मैं पानी ही पी लेता हूं। इतना सोचना था कि एक और व्यक्ति आया, बोला पानी दे दीजिए, मैं प्यासा हूं। रंती देव चाहते तो मना करते। 48 दिन की तपस्या के बाद न अन्न लिया न जल लिया, बारिश हो रही थी और उनके प्रताप से हो रही थी। वहां के चक्रवर्ती राजा थे। आप जरा सोच करके देखिए, 48 मिनट का भूखा भी व्यक्ति नहीं रह पाता है, 48 दिन का खाना नहीं खाया था। उनने वो पानी उसको दिया, बोले मैं कल ले लूंगा। वो व्यक्ति इंद्र बनकर के प्रकट हुआ, बोले साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर के साथ आप ऊपर जा सकते हैं स्वर्गलोक, वहां तक की यात्रा आप इसी शरीर में कर सकते हैं, ऐसा आज तक कभी घटा नहीं। रंती देव ने पूछा कि स्वर्ग में क्या है? बहुत सारी चीजों की लिस्ट इंद्र ने गिनाई, स्वर्ग में ये है, ये है, ये है। बोले वो सब तो ठीक है, वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? इंद्र ने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वहां पर तो व्यक्ति उपभोग कर सकता है, बाद में उसे धरती पर ही आना पड़ता है। रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम। न तो मुझे पुनर्जन्म की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, और न राजा बने रहने की कामना है। एक ही कामना है, जब तक दुख से तप्त प्राणी इस धरती पर हैं, मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। जो सौभाग्य है दोस्तों, वो समाज के कल्याण में हमारे द्वारा निकल करके